कहानी शुरू होती है ऐना और उसके दोस्तों से, जो शहर की भागदौड़ से दूर एक खूबसूरत समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने आए हैं। ये जगह बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ नीला पानी और छोटे छोटे आइलैंड जिन्हें अभी तक ज्यादा लोगों ने देखा भी नहीं है। मतलब एकदम परफेक्ट वेकेशन स्पॉट। ऐना और उसके दोस्त जैसे ही होटल में चेक इन करने जाते हैं, उनकी टक्कर एक दूसरे ग्रुप से होती है, जिसमें एक लड़की थी जिसके बाल कर्ली थे। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनमें बिल्कुल नहीं बनती थी। मिलते ही दोनों एक दूसरे को ताने मारने लगते हैं। खैर, ऐना की दोस्त उसे समझाती है कि अरे छोड़ो, हम मजे करने आए हैं, किसी की वजह से अपना मूड खराब नहीं करना। रात में सब लोग बीच पर एक पार्टी में बैठे मस्ती कर रहे होते हैं। तभी ऐना की नजर अपने एक दोस्त पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके बगल में एक अजीब सी औरत खड़ी है, जिसका शरीर धुंधला सा है, आर पार देखा जा सकता है। हैरानी की बात ये थी कि उस औरत को ऐना के अलावा और कोई नहीं देख पा रहा था। असल में ऐना के पास एक अजीब सी शक्ति थी, वो उन चीजों को भी देख सकती थी जिन्हें आम इंसान नहीं देख सकते। मतलब उसे भूत प्रेत दिखाई देते थे। अगली सुबह सब लोग डाइविंग करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन किस्मत तो देखो, जिस बोट में वो जाते हैं उसी में वो कर्ली बाल वाली लड़की और उसका ग्रुप भी आ जाता है। अब दूसरी बोट करने का टाइम नहीं था, तो मजबूरी में सबको एक ही बोट में जाना पड़ता है। बोट समुद्र में आगे बढ़ती जा रही थी, खूबसूरत नजारे थे, लेकिन तभी ऐना को एक आइलैंड बहुत अजीब लगता है। वो दूर से देखने में बिल्कुल एक इंसानी खोपड़ी जैसा लग रहा था। सब दोस्तों को ये आइलैंड बड़ा रहस्यमयी और रोमांचक लगा और उन्होंने प्लान बनाया कि चलो यहीं डाइविंग करते हैं। लेकिन बोट चलाने वाले बूढ़े आदमी ने सख्ती से मना कर दिया। उसने बताया कि ये एक शापित आइलैंड है, जिसे सब खोपड़ी वाला टापू या स्कल आइलैंड कहते हैं। यहाँ आना मना है। सरकार ने भी नोटिस लगा रखे हैं। वो बताता है कि इस आइलैंड पर एक बहुत भयानक डायन का श्राप है। कहते हैं एक ही रात में उस आइलैंड पर रहने वाले सारे गांव वाले तड़प तड़प कर मर गए थे और उनकी लाशें भी गायब हो गईं। तब से ये जगह वीरान है और यहाँ कोई नहीं आता। ये कहानी सुनकर सबके मन में थोड़ा डर बैठ गया, लेकिन वो कर्ली बाल वाली लड़की और उसका ग्रुप मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने ऐना और उसके दोस्तों को डरपोक कहना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ग्रुप में शर्त लग गई। शर्त ये थी कि जो भी हारेगा उसे उस खोपड़ी वाले आइलैंड पर एक पूरी रात गुजारनी होगी। और किस्मत का खेल देखिए, ऐना और उसके दोस्त शर्त हार जाते हैं। अब शर्त के मुताबिक उन्हें उस डरावने आइलैंड पर एक रात बितानी थी। कर्ली बाल वाली लड़की का बॉयफ्रेंड तो बहुत एक्साइटेड था। वो सुबह सुबह ही एक तेज रफ्तार वाली बोट किराए पर ले आया और ऐना के ग्रुप को आइलैंड पर छोड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही ऐना और उसके दोस्त उस वीरान आइलैंड पर उतरे, कर्ली बाल वाली लड़की के बॉयफ्रेंड ने उनका मजाक उड़ाया और कहा मजे करना, और वहां से चला गया। शुरू में तो सबको वो जगह बहुत खूबसूरत लगी। एक दोस्त जो ट्रैवल ब्लॉगर थी, सब लोग डर भूलकर समुद्र के पानी में खेलने कूदने लगे, मस्ती करने लगे। वो बोट वाले की चेतावनी को पूरी तरह भूल चुके थे। जब सब खेलकर थक गए और बीच पर आराम कर रहे थे, तो उस ब्लॉगर दोस्त को एक बहुत ही अनोखा पक्षी दिखाई दिया। वो उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चली गई। जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आई, तो बाकी दोस्त उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही उनके होश उड़ गए। सामने कई टूटी फूटी पत्थर की मूर्तियां थीं और उनके ठीक आगे एक पुराना वीरान गांव था। ये वही गांव था जो श्राप की वजह से तबाह हो गया था। गांव के मुहाने पर दो मूर्तियों के बीच एक रस्सी बंधी हुई थी, जैसे किसी ने गांव में आने जाने का रास्ता बंद कर रखा हो। एक दोस्त ने बिना सोचे समझे उस रस्सी को खोल दिया। सबने हिचकिचाते हुए गांव के अंदर कदम रखा। चारों तरफ टूटे फूटे घर थे, जिन पर पेड़ पौधे और लताएं उग आई थीं। साफ पता चल रहा था कि ये जगह सालों से वीरान पड़ी है। माहौल बहुत डरावना था, लेकिन अब रात हो रही थी और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने एक ठीक ठाक सा दिखने वाला लकड़ी का घर चुना और उसी में रात गुजारने का फैसला किया। सब बहुत थके हुए थे तो जल्दी ही सो गए, लेकिन आधी रात को ऐना को किसी औरत की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सारे दोस्त नींद में ही उठकर बैठे और फिर वापस लेट गए, जैसे किसी ने उन्हें कंट्रोल किया हो। ऐना डर गई। वो आवाज का पीछा करते हुए घर से बाहर निकली। बाहर उसे एक सपना या कहो कि अतीत की एक झलक दिखाई दी। उसने देखा कि गांव वाले एक आदमी को पकड़कर मार रहे हैं और उसकी पत्नी रो रही है। फिर उस औरत ने एक गुफा में जाकर कोई काला जादू किया। अचानक ऐना की नींद टूटी। जब वो उठी तो देखा कि सब दोस्त अपना सामान पैक कर रहे हैं। किसी को रात की कोई बात याद नहीं थी। सब वापस बीच पर पहुंचे, ये सोचकर कि कर्ली बाल वाली लड़की का बॉयफ्रेंड उन्हें लेने आएगा, लेकिन वो नहीं आया। और सबसे अजीब बात ये थी कि किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। तभी एक दोस्त ने अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें देखीं और उसके होश उड़ गए। वो तस्वीरें रात की थीं, जब सब सो रहे थे। किसी ने सोते हुए उन सब की तस्वीरें खींची थीं। ऐना को अब यकीन हो गया कि ये जगह बहुत खतरनाक है। शाम हो गई, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया। दूसरी तरफ होटल में कर्ली बाल वाली लड़की और उसका बॉयफ्रेंड पार्टी कर रहे थे। तभी वो बोट वाला आदमी वहां से गुजरा और उसने उनकी बातें सुन ली। जैसे ही उसे पता चला कि ऐना और उसके दोस्त स्कल आइलैंड पर हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सबको फोन करने की कोशिश की,
लेकिन किसी का फोन नहीं लगा। उसने बस एक मैसेज भेजा, कुछ भी हो जाए रात को गांव में मत रुकना। लेकिन ये मैसेज कभी उन तक पहुंचा ही नहीं। आइलैंड पर फंसे एना और उसके दोस्त हार मानकर वापस उसी गांव के लकड़ी वाले घर में आ गए। रात में जब सब सो रहे थे तो एक लड़का और लड़की चुपके से पास के जंगल में चले गए। वहां गलती से लड़के का पैर एक अजीब से पत्थर से टकरा गया और उसी समय एना की नींद खुल गई। उसे बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। उसने बाहर जाकर देखा तो उसे फिर से अतीत का वो मंजर दिखा जहां गांव वाले एक काली परछाई जैसी औरत को मार रहे थे और वो औरत पलटकर सबको मार रही थी। एना की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर गई। जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था। लगातार हो रही इन अजीब घटनाओं से एना बहुत डर गई थी। तभी जंगल से वो लड़की भागती हुई आई और बताया कि उसके साथ जो लड़का था उसे कोई चीज खींच कर ले गई। अब सबका डर और बढ़ गया। सबने उसे जंगल में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह उन्होंने फैसला किया कि अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। वो मदद के लिए वापस बीच की तरफ भागे और तभी उन्हें दूर से एक बोट आती हुई दिखाई दी। वो बोट वाले चाचा थे। सबको लगा कि अब वो बच जाएंगे। सब खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन जैसे ही बोट किनारे के पास पहुंची एक जोरदार धमाका हुआ और बोट के टुकड़े टुकड़े हो गए। बोट वाले चाचा भी मारे गए। अब सबको यकीन हो गया कि ये आइलैंड उन्हें जिंदा बाहर नहीं जाने देगा। सब बुरी तरह टूट गए और पछताने लगे कि उन्होंने वो शर्त क्यों लगाई। तभी एक दोस्त को याद आया कि सारी गड़बड़ गांव के मुहाने पर बंधी उस रस्सी को खोलने के बाद शुरू हुई थी। वो सब भागकर वापस गांव के मुहाने पर गए और उस रस्सी को फिर से बांध दिया। वहां एना को एक अजीब सा पत्थर दिखा। उसे अपने सपने की बात याद आई कि गांव वालों ने उस आदमी को मारकर यहीं कहीं दफनाया था। एना ने जैसे ही उस जगह पर हाथ रखा उसे जमीन के नीचे से कुछ महसूस हुआ। सबने मिलकर वहां खोदना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उन्हें एक इंसानी खोपड़ी मिली। जैसे ही एना ने उस खोपड़ी को छुआ उसके दिमाग में पूरी कहानी साफ हो गई। कहानी ये थी कि गांव की एक लड़की को एक बाहरी लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन गांव का नियम था कि कोई भी बाहर वाले से शादी नहीं कर सकता। गांव वालों ने उस लड़के को गांव से निकालने की कोशिश की और उसी झड़प में गलती से लड़के का सिर पत्थर से टकराया और वो मर गया। गांव वालों ने डर के मारे उसकी लाश को वहीं दफना दिया। अपने प्यार को खोने के गम और गुस्से में उस लड़की ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी और एक डायन बन गई ताकि वो सारे गांव वालों से अपने प्रेमी की मौत का बदला ले सके। और इसी तरह ये पूरा आइलैंड शापित हो गया। एना को समझ आ गया कि इस आइलैंड से निकलने का एक ही तरीका है, इस श्राप को तोड़ना होगा। उसे याद आया कि डायन ने वो काला जादू एक गुफा में किया था। उसने फैसला किया कि उन्हें उस गुफा को ढूंढना होगा। सब दोस्त उस गुफा की तलाश में जंगल की गहराई में निकल पड़े। रास्ते में एक झरना पड़ा जिसे तैरकर पार करना था। जब वो पानी में थे तभी उस डायन ने उन पर हमला कर दिया। वो एक एक करके एना के दोस्तों को मारने लगी। एक दोस्त ने पत्थर से बने एक भाले से डायन पर हमला किया तो पता चला कि डायन को उस पत्थर से डर लगता है, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। उसने एना के लगभग सभी दोस्तों को मार डाला। एना किसी तरह बचते बचाते उस गुफा तक पहुंच ही गई। गुफा के अंदर उसने देखा कि डायन उसकी एक दोस्त का खून पी रही है। एना की नजर वहां रखे एक बॉक्स पर पड़ी जिसमें एक पुरानी गुड़िया थी। एना को याद आया कि ये गुड़िया उस बाहरी लड़के ने उस लड़की को दी थी। ये उनके प्यार की निशानी थी। डायन ने एना को देख लिया और उस पर हमला कर दिया। उसने एना का गला पकड़ लिया। एना को लगा कि अब वो मरने वाली है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डायन का असली नाम पुकारा। अपना नाम सुनकर डायन एक पल के लिए रुक गई। एना ने उससे कहा कि अब बदला लेना बंद कर दो। तुम्हारे गांव वाले 200 साल पहले ही मर चुके हैं। अब तुम भी शांति से अपने प्रेमी के पास चली जाओ। जैसे ही एना ने उस गुड़िया को उठाया था, श्राप टूटना शुरू हो गया था। डायन के चेहरे पर एक सुकून का भाव आया। उसने धीरे से कहा शुक्रिया और एना को एक धक्का दिया। एना पानी में गिर गई और उसे लगा कि वो डूब रही है, लेकिन अगले ही समय किसी ने उसे पानी से बाहर खींचा। एना ने आंखें खोलीं तो वो उसी बोट पर थी जिस पर वो पहले दिन डाइविंग के लिए निकली थी। उसके सारे दोस्त सही सलामत उसके पास खड़े थे। वो खोपड़ी वाला आइलैंड दूर दिख रहा था। जो कुछ भी हुआ वो एक भयानक सपना या भविष्य की एक झलक थी। उसी वक्त करली बाल वाली लड़की और उसके ग्रुप ने उन्हें फिर से शर्त लगाने के लिए उकसाया, लेकिन इस बार एना ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने शर्त लगाने से साफ मना कर दिया। उसने वो गलती दोबारा नहीं की और अपने दोस्तों की जान बचा ली। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। भले ही कहानी थोड़ी कमजोर लगे, लेकिन फिल्म के सीन काफी डरावने और रोमांचक हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।